हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तकरीबन 1 से 2 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसके लिए हम कुछ रूल को बताएंगे जिससे सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न शांत है और कौन सा भिन्न अशांत है। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी भिन्न को अंश में हर से भाग देने पर अगर पूरा कट जाए तो क्या होता है, शांत होता है, और अंश में हर से भाग देने पर अगर पूरा नहीं कटे तो अशांत होता है। लेकिन इससे जब हम बनाएंगे तो मेरा काफ़ी समय लग जाएगा। इसके लिए हम आपको कुछ रूल बताएंगे, आप उस रूल के सहायता से बना सकते हैं कि कौन सा भिन्न शांत है और कौन सा भिन्न अशांत है। चलिए इसके लिए हम कुछ रूल को बताएंगे। पहले आप लोग ये रूल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ दिया हुआ है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 2 तरह के होता है, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। तो शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है? यदि किसी भिन्न के हरों का अभाज्य गुणनखंड कि 2 गुने 5, यदि अभाज्य गुण हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 आए या 2 आए या 5 आए तो क्या होगा, शांत होगा। इस तीनों में से कोई भी आएगा तो क्या होगा, हरों का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 5 आए या 2 आए या 5 आए तो क्या होगा, शांत होगा। और अशांत क्या होता है? यदि किसी भिन्नों के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 आए या 2 आए या 5 आए और इसके अलावा 2 5 या 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए तो क्या होता है, अशांत होता है। अगर 2 5 आए या 2 आए या 5 आए तो शांत होगा, और इसके अलावे कोई और संख्या इसमें शामिल हो जाए, कोई और संख्या आ जाए तो क्या होगा, या अशांत होगा। तो चलिए आज हम बताएंगे कि शांत और अशांत जो होता है वह कैसे होता है। इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ के हम बताएंगे। जैसे अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? जैसे कोई भी संख्या है उसको अगर एलसीएम तोड़ेंगे तो वह अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है किसी भिन्न के, तो यहाँ जो मेरा भिन्न दिया है तो भिन्न में कहता है यह अंश होता है यह हर होता है। तो क्या करते हैं हम, अंश में हर से अगर भाग देंगे, अगर हम 17 में 8 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद यह पता करेंगे कि यह पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पूरा कटेगा तो शांत होगा और पूरा नहीं कटे तो अशांत होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पूरा इसको भाग नहीं देंगे क्योंकि भाग देने में यह लंबा समय लगेगा। इसके लिए हम कुछ रूल को बताए हैं। कहता है हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो। अगर 2 5 में आए या 2 में आए या 5 में आए तो क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पहले क्या करते हैं, हरों का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ते। तो मेरा हर कितना है, 8 है। तो 8 को क्या करेंगे हम, 8 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 8 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें कितना से लगाएंगे, एलसीएम। 8 को क्या करें, अभाज्य गुणनखंड जब भी तोड़ेंगे तो हम एलसीएम निकालेंगे। हरों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 को एलसीएम यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, या 2। तो यह मेरा 2 जो है वह कितना बार आया, तो यहाँ मेरा 2 गुने हम 2 लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 कितना बार है, 3 बार है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही यहाँ बताया था 2 के पावर क्या है, n है। n का मान बदलता रहता है। n का मान अगर यहाँ पर 2 आया, कभी 3 भी आएगा, चाहे जितना पावर आएगा वही n हो जाएगा। यहाँ n गुने m जो दिया है, जितना बार आएगा उतना बार यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ मेरा 2 कितना बार आया, 3 बार आया। तो मेरा n जो होगा कितना हो गया, 3 हो गया। पावर कुछ भी रहे, पावर से हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ देखना क्या है, बेस देखना है। अगर बेस मेरा 2 5 या 2 गुने 5 होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। पावर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ मेरा देखिए 17 है। अब यहाँ लिखेंगे 17, और 17 बटा यहाँ 8 को तोड़े थे कितना आया, 8 को तोड़े था 2 के पावर 3। 8 की जगह पर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो मेरा यहाँ देखो बताया था 2 गुने 5 आए या 2 आए या 5 आए तो क्या होगा, शांत है। तो यहाँ मेरा जो अभाज्य है, देखो यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड कितना बता रहा है, 2 गुने 5। तो यहाँ 2 गुने 5 नहीं आया, क्या आया, 2 आया। या 5 भी आए तो शांत होता है, या 2 भी आए तभी शांत होगा, या 2 गुने 5 भी नीचा रहेगा तभी शांत होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत होगा, क्योंकि यहाँ किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। अगर 5 में भी आए तभी भी शांत होता। अब इसके बाद इसको देखेंगे हम, कितना है, 7/80 है। तो 7/80 में मेरा हर कितना है, 80 है, और अंश कितना है, 7 है। तो यहाँ हमको हरों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो हरों का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ लेंगे। हरों का अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ कितना है, 80 है। 80 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 20। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 10। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5।
अब मेरा जो आया वह कितना, 2 कितना बार आया, 4 बार। यहाँ लिखेंगे हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, गुने कितना हो जाएगा 5। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 कितना बार है, 4 बार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5। 5 कितना बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 5 के पावर 1। अब मेरा देखो यहाँ पर इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1। तो यहाँ मेरा देखिए हर जो है तो कहता है हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो। तो यहाँ मेरा 2 5 आ गया ना, 2 5 में आएगा तभी भी शांत होगा, अगर केवल 2 आएगा तभी भी शांत होगा, और केवल 5 आएगा हर तभी भी शांत होगा। तो यहाँ मेरा 2 और 5 देखो हर मेरा, यहाँ देखो पावर कुछ भी रहेगा, पावर यहाँ 4 आया, यहाँ 1 आया, पावर से हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ किससे मतलब है, यहाँ बेस से मतलब है। मेरा बेस किस में आ रहा है, 2 5 में आ रहा है। 2 5 में जब भी आ जाएगा तो क्या होगा, यह शांत होगा। तो यह मेरा क्या हो गया, शांत हो गया। इसके बाद 13/125 है। 13/125 में क्या करेंगे, यह मेरा अंश है, यह मेरा हर है। तो हरों का क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से तोड़ते हैं, एलसीएम के तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए इसको अब हम बताएंगे। इसमें हमको क्या निकालना है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना कितना का, 125 का। अगर 125 का निकाले, चलिए हम इसको यहाँ मिटाते हैं। चलिए यहाँ कितना है, 125 है। तो यहाँ 125 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। यहाँ किससे लगाएंगे, यहाँ 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, तो यह लगेगा 5 से। 5 से लगेगा तो यह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसमें फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 कितना बार आया, 3 बार आया। यहाँ लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ लिख सकते हैं हम 5 के पावर 3, क्योंकि यहाँ 5 3 बार आया तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम 13 बटा कितना हो जाएगा, 13 बटा, अब यहाँ 13 के जगह पर क्या, 125 के जगह पर हम 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो कितना है, 5 गुने 5 गुने 5 यानी 5 के पावर 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 के पावर 3। अब यहाँ देखिए कहता है हरों का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 5 हो, या केवल 2 हो, या 5 हो। तो यहाँ मेरा हरों का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 5 आया। एम पावर से मतलब नहीं, पावर यहाँ पर कितना एम दिया, एम की जगह मेरा 3 हो गया। तो यहाँ मेरा अभाज्य गुणनखंड जो आया वह कितना आया, 5 आया। तो अभाज्य गुणनखंड कहता है 2 गुने 5 हो, या 2 हो, या 5 हो। तो यहाँ मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। 5 आएगा तभी भी क्या होगा, यह शांत होगा। हमको एक ही बात याद रखना है यहाँ पर कि अगर 2 5 में आए, या 2 5 में से कोई 2 ही आए, यहाँ 2 आए या 5 आए, 2 5 के अलावे दूसरा कोई भी नहीं आए तो क्या होगा, शांत होगा। और अशांत में क्या था, अशांत में कहता है किसी भिन्न के हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो, या 2 हो, या 5 हो के अलावे कोई और संख्या आ जाए। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर था कि 2 5 के अलावे कोई और संख्या नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या है कि 2 5 के अलावे कोई और संख्या इसमें आ जाएगा तो वह अशांत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 सवाल हम बनाए, तीनों में क्या आया, या तो 2 गुने 5 आ जाए, या केवल 2 आ जाए, या 5 आ जाए, तभी भी शांत होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है 2 5 के 2 5 या 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए तो अशांत होगा। यहाँ पर देखिए 17 है। अब यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड किसको तोड़ना है, हरों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो हर मेरा कितना है, 6 है। 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 6 के तोड़ेंगे तो किस में आएगा, या 2 और 3 में आएगा। तो 2 और 3 तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना 2 गुने 3। तो देखो मेरा एक अभाज्य गुण क्या कहता है, हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो, या 2 हो, या 5 हो के अलावे कोई और संख्या आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर मेरा देखिए 2 तो आया है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो 3 तो यहाँ मेरा अलाउ है नहीं, क्योंकि यहाँ कहता है कि 2 हो, या तो 5 हो, या तो 2 5 हो, इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तब अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 5 के अलावा यहाँ मेरा कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। तो यह क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही 5 का अलाव है, 2 5 से दूसरे आदमी का अलाव नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया, इसीलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ कह रहा है ना 2 5 हो, या 2 हो, या 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए, कोई और संख्या आ गया, कौन, 3 आ गया, तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। इसके बाद यहाँ कितना है, 6 है। 6 बटा क्या दिया है यहाँ, 15। 15 का फिर यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ कितने से लगेगा, 3 गुने 5, 3 से 5 से लगेगा, या
तो 3 से लगाएं तो कितना 5 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 गुने 5। तो यहाँ हम 3 गुने 5 लिखेंगे। देखो 3 गुने 5 लिख दिए। तो 3 गुने 5 लिखेंगे तो यह देखो यहाँ ऊपर में कितना होता है, यह 3 से 6 कट जाएगा। 3 से 6 कटेगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। 2 बार में कटेगा तो यह कितना देगा, देखो 3 दूना कितना होता है 6, यह कट जाएगा तो कितना देगा, यह 2 बटा देगा 5। तो देखो आप बताइए, यह 2 बटा अगर 5 दे रहा है तो यहाँ मेरा बताए थे 2 5 के अलावा कोई और आ जाए तब अशांत होगा। तो यहाँ देखो 2 5 या 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए तब अशांत होगा। तो यहाँ देखो 2 5 के अलावा, यहाँ 5 के अलावे कोई और दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, या तो 2 आएगा तभी भी शांत होगा। तो यहाँ 5 के अलावे कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, तो यह जो होगा वह क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि यह शांत नहीं होगा। यह क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि यहाँ 5 ही आ रहा है। 5 आ जाए या 2 आ जाए या 2 5 आया तब क्या होगा, शांत होगा। के अलावे कोई और संख्या आ जाए तब अशांत होगा। देखो इसके अलावे यहाँ 3 आया तब यह शांत हुआ था। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो आंसर होगा आपका क्या होगा, शांत होगा। इसके बाद यहाँ दिया 77 बटा 10 210, 77 बटा 210 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 210 को हम क्या लेंगे, हम एलसीएम, इसको क्या करें, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 210 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 2 बार में तो 2 दाही 20, 105 होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 दूना 10, 5 इकाई 5। अब फिर इसमें किससे लगेगा, अब इसमें लगेगा 3 से, 3 सते 21। जब इसको तोड़ेंगे तो यह कितना आ गया, देखो अब 2 5 3 7 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 77 बटा 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। अब यह 7 से, देखो यह 7 से अब इसको भी काट सकते हैं। यहाँ पहले क्या जो कटने वाला है उसको पहले काट देंगे, इसके बाद हम इसको आंसर लिखेंगे। तो यह 11 से कट जाएगा, 11 सत्ते 77। अब यह नहीं कटेगा तो यह कितना आ जाएगा, यह जो आएगा 11 बटा 2 गुने 5 गुने क्या आएगा, 7 आ गया। तो देखो यहाँ पर 2 गुने 5 गुने 3 आ गया। 2 गुने 5 गुने, क्योंकि 7 तो कट गया है, तो 2 गुने 5 गुने क्या आ गया, 3 आ गया। तो 2 गुने 5 गुने 3 आ गया, इसको हम मिटा दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड को। देखो तो 2 गुने 5 गुने क्या आ गया, 3 आ गया। 2 गुने 5 गुने 3 आ गया, क्योंकि 7 से तो यह कट गया था। 11 बटा क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 3। तो 2 5 3। तो यहाँ कह रहा है कि 2 5 हो तो शांत होगा, 2 होगा तभी शांत होगा, 5 होगा तभी शांत होगा, और के अलावे कोई और संख्या आ जाए। तो देखो 2 5 के अलावे यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 आ गया तो यह क्या होगा, अशांत होगा। यह क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 5 का ही अलाव है। 2 5 का अलाव है, या तो 2 का अलाव है, नहीं तो 5 का अलाव। इसके अलावा कोई और संख्या आ जाएगा नीचे अभाज्य गुणनखंड, तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ जो मेरा आंसर आया क्या आया, अशांत आया। सिर्फ शांत इसका आया है, क्योंकि यहाँ पर जब कट जाने के बाद क्या आ रहा है, 2 5। यहाँ मेरा जो अभाज्य गुणनखंड जो हर का आ रहा है वह केवल 5 आ रहा है। तो केवल 5 आएगा तभी शांत होगा, 2 आएगा तभी शांत होगा, 2 5 आएगा तभी शांत होगा। लेकिन यह जो है, ये इसके और इसके तीनों के अलावा कोई और संख्या अगर आ जाता है तब वह क्या होता है, अशांत होता है। तो यह 2 5 के अलावा कौन आ गया, 3 आ गया। 3 आ गया तो यह अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम इसको बुक से हम इसका सोल्व करेंगे, एनसीईआरटी बुक से। जो जितने भी शांत और अशांत का है वो सभी को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन 1.4 जिसमें जितने भी सवाल दिया है सभी को हम आज सोल्व करेंगे। इसमें दिया है कि शांत और अशांत। यहाँ दिया है कि बिना विभाजन किए बताए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यह बुक से हम बताने जा रहे हैं शांत और अशांत के बारे में। यहाँ पे जितने भी सवाल यहाँ पर दिया है, 10 सवाल दिया है, 10 सवाल का हल इस वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर दे रहा है कि शांत और अशांत कौन है। तो यहाँ पर हम बताए थे शांत कौन होता है और अशांत कौन होता है। शांत होता है अगर 2 5 में दिया हो, या 2 में दिया हो, या 5 हो, इसका अभाज्य गुणनखंड। हरों का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 5 हो, या 2 हो, या 5 हो, तो क्या होता है, या शांत। और यहाँ दिया था कि यहाँ पर देखो हरों का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 5 हो, या 2 हो, या 5 के अलावे कोई और संख्या, 5 के अलावे कोई और आ जाए तो क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पर हम यह क्या इस पर अभी दिए कितना ये सवाल दिए हैं और ये सवाल है।
इसमें हमको ये क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ के बताना है। बिना भाग दिए कैसे हम बताएं कि अशांत है कि अशांत है। तो जैसे यहाँ पर दिया है हरों का अभाज्य गुणनखंड, हमेशा जो है इसमें हर का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे। और हरों का अभाज्य गुणनखंड अगर मेरा 2 5 आ जाए या 2 आ जाए या 5 आ जाए तो क्या होगा, शांत हो जाएगा। अगर यहाँ हरों का अभाज्य गुणनखंड 2 5 हो या 2 हो या 5 के अलावे कोई और संख्या इसमें अगर शामिल हो जाएगा तो यह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 है, तो यहाँ पर हरों का पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 31 बटा कितना है, 13 बटा 3125 है। तो 3125 को पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम तोड़ेंगे। तो इसमें 5 है, 2 से तो लगेगा नहीं, इसमें लगेगा कितना से, 5 से। तो 5 छक 30 हो जाएगा। यहाँ 1 और 1 पर 2 कितना था, 12, 5 दूना 10, फिर हो जाएगा यहाँ 2, 2 पर 5 25, 50 25। फिर इसमें लगेगा 5 से, 5 इकाई 5, 5 दूना 10 और 50 25। फिर इसमें लगेगा 5 से, तो यह हो जाएगा 25। फिर इसमें रहेगा 5 से, यह 5 इकाई 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 5 कितना बार आया, 5 आया, 1 2 3 4 5 बार आया। 5 कितना बार आया, 5 बार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13 बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं 13 बटा कितना है, देखो 3125 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो 5 देखो यहाँ बताए थे कि अगर मेरा 2 5 में आए, अभाज्य गुणनखंड किस में है, हरों का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 5 में आए या 2 में आए या 5 में आए तो क्या होगा, 5 में हो तो शांत होगा। तो यहाँ मेरा किस में आ रहा है, 5 में आ रहा है। 5 में आ रहा है तो यह किस क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 में भी आता तभी शांत होता, और 2 5 आता तभी भी शांत होता। इसके बाद है 17 बटा 8। देखो तो 17 बटा 8 में फिर क्या करना, 17 लिखे से लिखेंगे, 8 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, 2 दूना 4 होगा, फिर यहाँ 2 इकाई 2 हो जाएगा। अब 2 गुने 2 गुने 2, 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए मेरा अभाज्य गुणनखंड जो है किस में आ रहा है, 2 5 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है, हाँ 2 में आ रहा है, 2 में आ रहा है तो क्या हो गया, शांत हो जाएगा। इसमें चेक करेंगे कि ये 2 5 में आ रहा है कि 2 में आ रहा है कि 5 में आ रहा है। इसके बाद 64 बटा कितना है, 455 है। तो 64 को वैसे रहने देंगे और 455 को हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 455 को अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 है तो यह 5 से लगेगा। तो 5 नमा 45 और 5 इकाई 5, ये कितना बार में हो गया, 5 नमा 45 और 5 इकाई 5, यह कितना 91 बार में लग गया। अब यह लगेगा कितना से, 13 से, 13 सते 91, 13 सते 91। तो ये देखो 5 गुने, देखो ये तीनों अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 गुने 13 गुने 7। तो यहाँ पर देखिए 5 गुने 13 गुने 7 है। यहाँ पर हम बताए थे अगर 2 5 आएगा तभी शांत होगा, अगर 2 आएगा तब शांत होगा या 5 आएगा तब शांत होगा। इसके अलावा कोई और आ जाए तो क्या होता है, यहाँ पर बताए थे 2 5 हो या 2 हो या 5 के अलावे कोई और आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 5 या 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या आ रहा है, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर 2 5 आएगा तभी भी शांत होगा, या 5 आएगा तब शांत होगा, या केवल 2 आएगा तब शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई और संख्या यहाँ पर आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, आपको यह शांत नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, अशांत। इसके बाद 15 बटा 1600 है। तो 15 बटा 1600 है, तो यह 15 के 15 लिखेंगे, 1600 को क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 1600 को अगर हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 400, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 100, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 50, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 25, और फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 5, और यह हो जाएगा 5। देखो 2 से लगाया तो 800, फिर 400, फिर 2 से तो लगाया 200, फिर 2 से लगाया तो 100, फिर 2 से लगाएगा तो 50, फिर 2 से लगाया तो 25, फिर 50 25। देखो 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 कितना बार आ रहा है, 2 आ रहा है 6 बार। और 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ 5 2 बार, इसको मैं से भी लिख सकते हैं, 5 2 बार आ रहा है। देखो तो यहाँ 5 2 बार, तो यहाँ 5 गुने 5 लिखेंगे, 5 2 बार आ रहा है। एक 5 से यह क्या होगा, कट जाएगा, 5 तो यह कितना हो जाएगा, 15। अब मेरा ऊपर में कितना हो गया, 3 हो गया,
और नीचे में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 6 बार लिख दिए। इसके बाद यहाँ क्या है, 5 2 है, तो 2 को 5 2 को 5 के 2 को 5, क्योंकि यहाँ 15 कटने वाला है तो 2 5 लिख सकते हैं यहाँ पर हम, या तो 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 कटने वाला तो या 5 या 15 काट दिए। इसको जो भी कटने वाला होगा पहले उसको काटेंगे, 5 या 15 काट दिए। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया 2 के पावर 6 और गुने कितना हो जाएगा 5, 5 एक हो तो इसके पावर में 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 3 बटा में क्या है 2 5, तो यहाँ मेरा अभाज्य गुणनखंड किस में आ रहा है 2 5 में, 2 5 में आ रहा है तो क्या होगा शांत होगा, या 2 आया था तभी भी शांत होता, 5 आया तभी भी शांत होता। 2 5 आ रहा है, यह क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, यह क्या होगा शांत। इसको हम अभाज्य गुणनखंड को मिटा दे रहा हूँ। यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम चलेंगे, 4 क्वेश्चन बता दिए, चलेंगे 5वां क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, 29 बटा 343 है। देखो 29 बटा क्या है 343, तो 29 बटा 343 को क्या करेंगे हम फैक्टर तोड़ेंगे, इसको हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 343 को अगर हम तोड़ेंगे तो यह लगेगा कितना से, 3 इकाई 3, 3 से नहीं लगेगा, लगेगा 7 से। तो 7 चौक कितना होता है 28, इसमें बचेगा कितना 6, 7 नमा होता है 63, या फिर 7 7 कितना होगा 49। तो यहाँ 7 के पावर कितना आएगा, 7 के पावर 3 आया। तो यह मेरा जो है वह क्या 2 5 में आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 गुने 5 में आना चाहिए, या तो 2 में आना चाहिए, नहीं तो 5 में आना चाहिए। इसके अलावे कोई और संख्या आ जा रहा है, उसके अलावे क्या है 2 5 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा है। ये तो नियम है कि यह क्या होगा अशांत होगा, क्योंकि ये 2 5 में तो आ ही नहीं रहा है। 2 5 में अगर नहीं आ रहा है तो यह क्या होगा अशांत होगा। इसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुद ऑलरेडी यहाँ अभाज्य गुणनखंड आपको दिया है, यहाँ पर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अभाज्य गुणनखंड आपको दिया हुआ है। तो यह मेरा अभाज्य गुणनखंड जो दिया हुआ किस में दिया है 2 गुने 5 में दिया है, पावर कुछ भी रहे 2 5 में दिया है, तो यह नियम है कि यह क्या होता है शांत होगा। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जो है हरों का वो 2 5 भी दिया है, और उसके अलावे कोई और संख्या भी आ गया है। यहाँ कह रहा है कि 2 5 हो या 2 हो या 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। यहाँ 2 5 के अलावे कोई और संख्या क्या आ गया 7 आ गया है, तो यह क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। चलिए हमने कितना 7 क्वेश्चन बता दिए, इसमें 3 क्वेश्चन और बाकी वो भी हम अभी सोल्व करके बता दे रहा हूँ। चलिए अब हम सोल्व करेंगे 8वां नंबर सवाल। 8 9 10 तीनों सवाल हम बता दे रहा हूँ। इसमें यहाँ पर क्या दिया है 6 बटा 15 दिया है, 6 बटा 15, तो इसको क्या करना है हरों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो यहाँ 15 को क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो इसमें लगाएंगे कितना से 3 और 5 से लगेगा। तो यह क्या आ जाएगा, ऊपर में मेरा 6 है और नीचे में क्या लिखेंगे हम 3 गुने 5। अब 3 गुने 5, तो यह देखो यहाँ कटने वाला है तो काटेंगे पहले इसको, 3 दूना 6 या कट जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा 2 और नीचे में क्या बचेगा 5। तो यह मेरा जो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर कितना क्या करते हैं 3 5 जब भी देखता है तो क्या लिखते हैं अशांत लिखते हैं, लेकिन यह अशांत नहीं हो क्या है शांत हो, क्योंकि यहाँ कटने वाला है तो इसको काटेंगे। तो यहाँ 2 5 में आया, 2 5 में आया, तो यहाँ देखो कहता है हरों का अभाज्य गुणनखंड किस में हो 2 5 में हो या 2 में हो या 5 में हो, तो यह किस में आ रहा है 5 में आ रहा है, 5 में आ रहा है, तो यह क्या होगा शांत होगा। इसके बाद 35 बटा 50 है, तो 35 बटा 50 है, इसमें क्या करना है हमको 50 को अभाज्य गुणनखंड हरों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 50 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से लगाएंगे तो यहाँ 50 25 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 2 गुने क्या आएगा 2 गुने 5 गुने 5 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए यह 5 से यह 5 7 35 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आएगा देखो यह 7 बार में क्या हो गया कट गया, तो ऊपर में मेरा 7 आ गया, नीचे में कितना आ गया 2 गुने 5 आ गया। पावर कुछ नहीं थे 1 डाल सकते हैं इसको हम। देखिए यहाँ 2 5 में आ गए, 2 5 में जब भी आएगा या 2 में आया 5 में आया तो क्या होता है यहाँ शांत होता है। ये भी मेरा क्या हो गया शांत हो गया। इसके बाद है 77, यहाँ देगा 77 बटा कितना है 210। 77 बटा अगर 210 लिखा है तो 210 को क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 210 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 2 से लगेगा तो कितना जाएगा यहाँ 105। अब यहाँ 2 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा 5 से, तो 5 दूना 10 और 5 इकाई 5। फिर यहाँ कितना से लगेगा 3 से, 3 सते 21।
यहाँ जो मेरा आया वो कितना आया, देखो यहाँ पर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। तो यहाँ देखो यह 7 से तो यह क्या होगा 77 कटेगा कितना बार में, 11 बार में। तो ऊपर में कितना हो जाएगा आपका, ऊपर में हो जाएगा 11 और नीचे में कितना होगा 2 गुने 5 गुने 3। देखो तो यहाँ 2 5 और 3 है। तो यहाँ बताए थे अगर 2 5 हो या 2 हो या 5 हो तभी भी शांत होगा, लेकिन 2 5 के अलावा यहाँ क्या आ गया है, 3 आ गया है। यहाँ कहता है ना अशांत के क्या नियम है, 2 5 या 2 या 5 के अलावे कोई और। देखो 2 5 या 2 या 5 के अलावे कोई और संख्या हो जाए, देखो ये दोनों के अलावे कोई और संख्या आ जाता है ना, तब वह क्या होता है, अशांत होता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा। यह जो होगा आपका अशांत हो जाएगा। इसको मिटा दे रहा हूँ, यह अशांत हो जाएगा। चलिए अब हम शांत और अशांत पूरा पढ़ा दिए, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी सवाल होगा आपका बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछता है, वो आपको निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर आप पा पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।